Hello kids, I hope you all are doing good. Now I am back with the next chapter of your EVS book, chapter 13, water. Now it means pani. Water is very essential and it's a primary need for all organism, living organism. Okay, तो पानी जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक नीड है. इवन हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे लिए भी, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी इज़ 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ में फिल्ड विद वाटर, तो इसलिए भी हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एनिमल्स के लिए पानी ज़रूरी है, इवन फॉर प्लांट्स के लिए भी पानी ज़रूरी है. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी प्राइमरी नीड फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ दिस इज सम वार्म अप. डू यू टेक बेथ डेली? क्या हम रोज़ नहाते हैं? यस. ओके, हम रोज़ नहाते हैं, इसीलिए हमें पानी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. ठीक है. हाउ डू यू गेट वाटर एट योर होम? थ्रू पाइपलाइंस. हमें कैसे मिलता है पानी? पाइपलाइंस के थ्रू. पाइपलाइंस के थ्रू. ठीक है. ओके, ऑल नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सी, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर. सारे लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर. टू स्टे अलाइव, जीने के लिए. ओके, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एवरी डे टू डे एक्टिविटीज़. पानी ज़रूरी है हर दिन की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक बेदिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग. ओके, वाटर मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. पानी ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. अगर पानी की मात्रा कम होगी हमारी बॉडी में या डिफिशियंसी होगी तो हम अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. और हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी पानी ही हेल्प करता है. जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी जो है 70% बॉडी हमारी फिल्ड है पानी से. ओके, नाउ सी, there are 3 pictures over here. She is cooking food and use water. Okay, she is cleaning or washing her clothes, तो इसके लिए भी पानी चाहिए. And he is bathing, ये नहा रहा है और इसके लिए भी हमें पानी चाहिए. So water is very essential for all living organism. Okay, now plants and animals also need water to live. Plants और animals को भी पानी चाहिए, birds को भी पानी चाहिए. Okay, प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट. जो प्लांट है वो रूट के ज़रिए सॉइल में से पानी को एब्जॉर्व कर लेता है. ओके, दे यूज इट टू मेक फूड एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस टू देयर वेरियस पार्ट. वो न्यूट्रिशन को और स्टोर की जो उसने पानी ऑब्जर्व किया है उसको यूज़ करता है अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए, अपने लिए खाना बनाता है. ठीक है, लीव्स के थ्रू. ओके, एंड न्यूट्रिशन को वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में. ओके, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट. एनिमल नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बेथ. एनिमल्स को भी पानी चाहिए पीने के लिए और नहाने के लिए. ठीक है. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. सी, आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज व्हाट? आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. पानी जो है, रेन जो है हमारा मेन सोर्स है. हमें कैसे पानी प्राप्त होता है? जब बारिश होती है. ठीक है. तो टैप्स, ओके, वेल्स आर यूज्ड इन एरिया वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. ओके, जहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, खूब बारिश है, वहाँ पे क्या टैप्स एंड वेल्स हम इस्तेमाल करते हैं उस एरिया में. ओके, पीपल लिविंग इन डेजर्ट. जहाँ पे जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, लाइक राजस्थान, हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स. जो लोग राजस्थान में रहते हैं वो काफ़ी लंबा आगे वॉक करके जाते हैं, पानी लेकर आते हैं. ठीक है. ब्रिंग वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स. जो जहाँ पे पानी का स्रोत है वहाँ से वो पानी लेकर आते हैं. इन मोस्ट विलेज पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपम्प्स. ज़्यादातर गांव में हमें पानी कैसे अवेलेबल होता है? या तो वहाँ हैंडपम्प होता है या फिर वहाँ पे मैनमेड वेल्स होते हैं. ठीक है, कुएँ होते हैं. इन टाउन एंड सिटीज़ पीपल गेट वाटर फ्रॉम टैंक एंड ट्यूबवेल्स. टाउन और सिटी में हमें पानी टैंक से मिलता है या ट्यूबवेल से मिलता है. ठीक है. ओके, नाउ सेव वाटर. पानी को हमें बचाना चाहिए. ओके, सी, वी नो दैट अबाउट
3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हम जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है। ओके, ठीक है। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 1% इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन जो 3/4 कवर्ड है उसमें से केवल 1% वाटर जो है वो हमारे लिए पीने योग्य है, हमारे यूज के लिए है, ठीक है, फिट फॉर ड्रिंकिंग। रेस्ट ऑफ इट्स इज प्रेजेंट इन अ सी एंड ओशियन। और बाकी जितना भी परसेंटेज बचा, ठीक है, वो पूरा सी और ओशियन का परसेंटेज है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी को नष्ट ना करें, सेव करें, ठीक है। नाउ वी सेव वाटर इन सेवरल वेज। हम पानी को कई तरीकों से, दीज आर सम मेजर्स वन शुड टेकन to save water. Okay, see, use the water left in your use the water left in your water bottle to waste water plants. देखो, जो हमारा वाटर बॉटल में जो पानी बच जाता है उसको हम इंस्टेड कि हम उसे थ्रो करें, हम उसे क्या कर सकते हैं, प्लांट को वाटरिंग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ठीक है। डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल योर ब्रश योर टीथ। जब हम ब्रश कर रहे हैं या हम कोई भी और काम कर रहे हैं तो हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। यूज़ द बकेट एंड मग टू वाटर प्लांट और वॉश व्हीकल। हमेशा हमें बाल्टी और मग्गे से अपने व्हीकल को क्लीन करना चाहिए और प्लांट्स को वाटरिंग करना चाहिए। दिस वे यू विल यूज़ लेस वाटर। इस तरीके से आप कम पानी इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, पानी क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। गेट लीकिंग टैप एंड पाइप रिपेयर्ड। जो भी हमारे टैप लीक हो रहे हैं, पाइप लीक हो रहे हैं, उन्हें हमें रिपेयर कराना चाहिए, उन्हें फिक्स कराना चाहिए, ठीक करना चाहिए, ठीक है। यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स टू मॉप द फ्लोर। जो पानी बच गया है हमारा वॉश करने के बाद क्लोथ्स को, उसको हम मॉपिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ टेक बेथ विद अ बकेट एंड मग। हमें शावर से नहीं नहाना चाहिए। वी ऑलवेज यूज व्हाट, बकेट एंड मग टू सेव वाटर, नॉट अंडर अ शावर। शावर में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। इन सब वेज को हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। नाउ वाटर पोल्यूशन। सी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन मीन्स जो पानी गंदा होता है, पानी पोल्यूट होता है। कौन करते हैं? हम ये लोग पानी को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। अगर पानी पोल्यूट होगा तो फिर हमको क्या होगा, वी कैन नॉट स्टे डिजीज़ फ्री। हम बीमार होंगे, ओके। हमारे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। सो वी मिसयूज़ वाटर बाय पॉल्यूटिंग इट। जब हम उसको पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, उसमें कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा पानी, हम पानी को मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग क्लोथिंग, बेदिंग एनिमल्स, यूरिनेटिंग एंड थ्रोइंग गार्बेज मेक वाटर बॉडीज वेस्ट। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें हम नहा के, धो के, कपड़े धो के, एनिमल्स को नहला के, और समटाइम उसमें हम पी एंड पूप भी करते हैं, यूरिनेट करते हैं, यूरिनेटिंग करते हैं। इससे भी हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारा पानी का स्रोत है, जो सोर्स है, वो हमारा क्या होता है, गंदा होता है, ठीक है। हम उसमें कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, थ्रोइंग गार्बेज इन इट। फैक्ट्रीज ऑल्सो थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज एंड पोल्यूट देम। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो भी सीधे जाके एक नहर, नाले या किसी वाटर सोर्स में जाके वो आगे से लिंक होता है, तो उससे भी हमारा जो वाटर सोर्स है वो पोल्यूट होता है, ठीक है। डर्टी वाटर इज अ वाटर पोल्यूशन। डर्टी वाटर, पानी को गंदा करना ही वाटर पोल्यूशन है। बाय पॉल्यूटिंग वाटर वी हार्म आवरसेल्फ इन मैनी वेज। बाय पॉल्यूटिंग वाटर, पानी को गंदा करके हम अपने आप को ही कई तरीकों से, हम अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं, ओके। मैनी वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। अब पानी पोल्यूट हो गया है, उस पानी में हमारे एनिमल्स भी हैं, या उस पानी में हमारी फिशेज़ हैं, या फिर कोई आके डॉग, कैट या बफेलो पानी भी पीती है, तो क्या होता है, उन एनिमल्स को क्या होता है, बीमारी हो जाती है, वो उनके लिए हार्मफुल है वो गंदा पानी। इनटेक द पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज। अगर हम इनटेक करेंगे पोल्यूटेड वाटर को, हम पिएंगे, इनटेक करेंगे, कॉज डिजीज़, हमको बीमारी हो जाएगी, जैसे आपका जॉन्डिस एंड कैलोरा, ओके। नाउ बेदिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉजेज स्किन डिजीज़। अगर हम गंदे पानी से नहाएंगे तो हमको कौन सी डिजीज़ होगी, स्किन डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नेवर मेक आवर वाटर डर्टी, ओके। अवॉइड वाटर पोल्यूशन, हमें वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, हमें पानी को गंदा
नहीं करना चाहिए। वी ऑल शुड मेक एफर्ट टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, हम सबको कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए जिससे कि हमारा पानी दूषित ना हो, पोल्यूट ना हो, ठीक है। डू नॉट वॉश क्लोथ्स, हमें पानी में जो पानी का जो मेन सोर्स है, नदी है या आपका कुछ झरना है या पॉन्ड है, वहाँ पे जाके हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, यूरिनेट नहीं करना चाहिए, उसमें नहाना भी नहीं चाहिए, गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यूरिनेट और बेथ इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड, रिवर एंड लेक, ये क्या है, हमारे वाटर सोर्स हैं, ठीक है। हम इन सोर्स को डायरेक्ट गंदा हमें नहीं करना चाहिए, ओके। नाउ हमें गंदा करना ही नहीं चाहिए और जाके सीधे उसमें नहाना धोना, पी एंड पूप करना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड ऑल दीज एक्टिविटीज, ओके। नाउ डू नॉट ले वाटर पाइप एंड ड्रेनेज पाइप साइड बाय साइड, ड्रिंकिंग वाटर कैन गेट पॉल्यूटेड इन अ ड्रेनेज पाइप इज लीकिंग। सी, डू नॉट ले वाटर पाइप एंड ड्रेनेज पाइप, पानी का जो पाइप है आपका और जो आपका ड्रेनेज पाइप है, ठीक है, जिसमें हमारा गंदा पानी जो ड्रेन होता है, उन पाइप को हमें साथ साथ नहीं बिछाना चाहिए। फिटिंग के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर ड्रेनेज पाइप अगर लीक हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, हमारे वाटर पाइप से वो उसका जो लीकिंग वाटर है वो उसमें जा सकता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी गेट पॉल्यूटेड, और हमारा जो पीने वाला पानी है, जो हमारा अच्छा पानी वाला पाइप है, वो पॉल्यूट हो सकता है, ठीक है। इफ़ द ड्रेनिंग पाइप इज़ लीक, अगर हमारा ड्रेनिंग पाइप लीक कर गया तो हमारा अच्छा वाला जो पानी है, अच्छा फ्रेश वाटर जो है, क्लीन वाटर जो है, वो भी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। सो वी डोंट ले वाटर पाइप एंड ड्रेनेज पाइप एक साथ हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऑल टुगेदर। ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज, ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज, हमको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए फैक्ट्री वेस्ट को, ठीक है ना। फैक्ट्री वेस्ट को हमें पहले ही अलग कर लेना चाहिए बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज, ओके। वो हमारे वाटर बॉडीज में ना जाए जिससे कि पानी पॉल्यूट हो, गंदा हो। फैक्ट्री का कचरा वाटर सोर्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमें उसे पहले ही हमें उसे फिक्स कर लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए। नाउ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, सी, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है, इट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर कि हम जब पानी जो हम नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हैं, ठीक है, इट मीन्स थ्रू रेन, ओके। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। हमें अर्थ पे पानी कैसे मिलता है, रेन से मिलता है, दिस इज आवर नेचुरल सोर्स, ओके। रेन वाटर रीचेज डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर, पॉन्ड, सीज एंड ओशियन। जो बरसात का पानी होता है वो हर जगह पहुंचता है, आपके लेक में, आपकी स्ट्रीम में, आपके ओशियन, आपके सीज में, आपके अंडरग्राउंड वाटर जो अपने ग्राउंड के पोर से जो नीचे नीचे पानी पास होता है, सेटल होता है, ठीक है। तो ये बरसात का पानी ही हर जगह पहुंचता है, ओके। नाउ पीपल यूज वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स फॉर हाउस होल्ड चोर्स। लोग यूज़ करते हैं पानी को रिवर्स फ्रॉम वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स, जो हमारे पानी के जो मेन सोर्स हैं उनसे हमें पानी प्राप्त होता है। उस पानी को हम यूज़ करते हैं अपने किस चीज़ के लिए, अपने हाउस होल्ड चोर्स के लिए, घर के काम के लिए, ठीक है। एंड सी वाटर इज़ वेरी सॉल्टी, जो सी वाटर है वो बहुत सॉल्टी है, ओके। सो वी डोंट यूज़ इट डायरेक्टली फॉर आवर हाउस होल्ड चोर्स, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो कई प्रोसेस से गुजरेगा तब वो पानी जो है, सी वाटर जो है वो यूज़ करने लायक बनेगा, देन ओनली वी कैन एबल टू यूज़ सी वाटर, ठीक है। हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो जो हम घर में पानी यूज़ करते हैं वो हमारा रिवर से आता है, लेक से आता है, ठीक है, इस सोर्सेज से आता है। सो वेल, सी दिस इज़ वेल सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज हैंड पंप, ग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमें ग्राउंड वाटर देता है, ओके। नाउ दिस इज ट्यूबवेल, ये भी क्या है, ग्राउंड वाटर को लेकर आता है, ठीक है, ऊपर। ये सब पानी ग्राउंड वाटर में कैसे पहुंचता है, जब बारिश होती है, ओके। नाउ सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ वाटर जो है सीप्स इनटू द ग्राउंड के अंदर चला जाता है, पोर से वो सीधे ग्राउंड के नीचे, अर्थ क्रस्ट में नीचे सेटल हो जाता है। फिर क्या होता है आपका, वी टेक आउट दिस ग्राउंड वाटर बाय
डिगिंग वेल, फिर जो वो नीचे सीप्स हो गया, पानी नीचे अंदर सेटल हो गया, पूरा नीचे कलेक्ट हो गया, फिर उस पानी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? थ्रू हैंड पंप और थ्रू वेल और थ्रू ट्यूब वेल। ओके, सो डिगिंग वेल, हैंड पंप एंड ट्यूब वेल, हम फिर क्या करते हैं, इस जो सीप हो गया पानी इसको वापस लाने के लिए हम ट्यूब वेल लगाते हैं, हम कुएं खोदते हैं, हम हैंड पंप लगाते हैं। ओके, और ये पानी बहुत क्लीन होता है क्योंकि ये लेयर्स की, अर्थ की काफ़ी सारी लेयर्स से धीरे धीरे होके सीप करके नीचे ग्राउंड पे सेटल होता है, अंडरग्राउंड सेटल होता है। फ्रॉम वाटर बॉडीज टू आवर टैप, फ्रॉम वाटर बॉडीज टू आवर टैप, जहाँ भी हमारा पानी का स्रोत है, वाटर बॉडीज है, वो वहाँ से पानी हमारे टैप तक कैसे आता है। ठीक है, वी गेट वाटर टू आवर होम फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू ये रिवर से और लेक से हमारे घरों तक पहुँचता है। फर्स्ट इट इज स्टोर इन अ ह्यूज ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक, सबसे पहले ये बहुत बड़े एक ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक में जाता है। देन इट कम्स टू द टैप इन आवर हाउस, फिर ये हमारे घर तक पहुंचता है टैप के थ्रू। द वाटर दैट कम्स इन आवर टैप इज़ नॉट वेरी क्लीन, जो टैप में जो पानी आया वो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट रिवर से आ रहा है, उसका कहीं भी बीच में कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं चल रहा है। ठीक है, नाउ इट्स नॉट वेरी क्लीन, वी मस्ट बॉयल और फिल्टर इट बिफोर ड्रिंकिंग, तो पीने से पहले हमको उसके बॉयल और फिल्टर करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों फिल्ट्रेशन और बॉयल करने से क्या होगा, पानी शुद्ध, पानी क्लीन हो जाएगा, सारे जर्म्स मर जाएंगे थ्रू फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग। नाउ स्टोरेज ऑफ वाटर, हमारा वाटर स्टोरेज, हमें पानी को कहाँ कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, इन सिटीज द टाउन्स, इन सिटीज एंड टाउन्स वाटर इज स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ मेटल, स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। हमारे सिटीज़ में और टाउन में हम पानी को स्टोर करते हैं मेटल के या प्लास्टिक के बने हुए बड़े बर्तनों में। ठीक है, सी दिस इज़ मटका, टब, बकेट, मग, ओवरहेड टैंक, हम इसमें पानी को स्टोर करते हैं। इन मोस्ट विलेज पीपल स्टोर वाटर इन अर्थन पॉट, जो गांव है वहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं अर्थन पॉट में, मटके में, मट्टी के मटके में। एंड इन कंटेनर मेड ऑफ कॉपर और ब्रास, और हम कंटेनर में स्टोर करते हैं जो हमारे कॉपर और ब्रास से बने होते हैं। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, सी water cycle. See, there is a cycle, we maintain water in our earth. Okay, हमारी पृथ्वी पे पानी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक वाटर साइकिल होती है। ओके, नाउ वाटर साइकिल इज द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन बैक इनटू वाटर इन नेचर। वाटर साइकिल क्या है, वाटर वेपर का जो भाप है, जो वाटर वेपर का किसमें चेंज होना, वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, और फिर वाटर वेपर जो है चेंज होके वापस वाटर इन नेचर, वापस नेचर में पानी का आना। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, सी देयर इज प्रेसिपिटेशन, क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। ओके, बारिश गिरी, फिर क्या आपकी बारिश गिरी, फिर पानी कहाँ जा रहा है, सी सरफेस रन ऑफ, ये पूरा बह रहा है पानी। ठीक है, कुछ पानी सीप होके कहाँ जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है। सी ये आपका अंडरग्राउंड पानी जो है क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सरफेस पे भी रन ऑफ हुआ, कहाँ चला गया पानी, कहाँ गया है, आपके सी और ओशन में गया है। जो वाटर सीप हुआ, ठीक है, हमारे अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में वो नीचे कलेक्ट हुआ, और जब ये पानी सीप हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन भी हो रहा है साथ साथ में, क्योंकि हमारी अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं तो पानी फिल्टर भी हो रहा है, यह हमारा अंडरग्राउंड वाटर के रूप में अंदर नीचे कलेक्ट हो गया। फिर ये अंडरग्राउंड वाटर भी कहाँ लिंक कर रहा है, सीज एंड ओशियंस में। फिर यहाँ पे जब कलेक्ट वाटर जो है, इसमें क्या हुआ, सूरज की गर्मी से जो हमारा पानी जो कलेक्ट है, जहाँ जहाँ भी सी ओशियन पे, आपका रिवर्स में, आपका पॉन्ड में, आपके स्ट्रीम में, जहाँ जहाँ भी पानी है, सूरज की रोशनी से क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, और क्या हो रहा है, उसमें हो रही है वेपर्स, उसमें बन रही हैं, और वेपर्स जब बनती हैं वो हल्की हो जाती हैं और वो कहाँ जाती हैं, हाई इन स्काई, क्लाउड्स में। ठीक है, बादलों में जाके वो बादल बन जाती हैं। जब ये वेपर्स बादलों में जाके सेटल होके ठंडी होती है, तब इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन मीन्स जब ये ठंडी होती हैं तो ये वापस क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी वापस नीचे आ जाता है। तो ये पूरी होल साइकिल है कि आपकी बारिश हुई,
पानी आया सरफेस पे पानी भरा, नदी नाले नहरों में पानी आपका गया, कुछ पानी अंडरग्राउंड सीप होके चला गया जो फिल्टर भी हो गया, ठीक है। फिर वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कहाँ लिंक करता है, आपके ओशियंस में और आपके सीज में। अच्छा, सूरज निकल रहा है आपका, सूरज आपकी गर्मी दे रहा है, हॉट रेज दे रहा है, जिससे आपके नदी नाले नहर स्विम, आपका ओशियन, आपके सीज, वहाँ पे आपका वेपराइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। वेपर्स बन रही हैं, वेपर्स बन के वो क्लाउड गए, क्लाउड में जाके वेपर्स ठंडी हुई, सो कंडेंसेशन हुआ, और जब ठंडा हुआ वेपर्स तो फिर वापस वो क्या हुआ, बैक टू द नेचर, पानी वापस फिर से नीचे आ गया। ओके, तो दिस इज ऑल कॉल्ड वाटर साइकिल। नाउ रेन वाटर हार्वेस्ट, हमने क्या किया, पानी का संरक्षण किया, हार्वेस्ट किया, उसको बचाया। सी, वाटर शॉर्टेज इज द मेन प्रॉब्लम। वाटर की जो शॉर्टेज है, पानी की जो स्कैरिसिटी है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इन सिटीज़ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, नाउ अडेज, इन दिनों, दिस इज बिकॉज ऑफ द रैपिडली इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब क्यों हो रहा है वाटर स्कैरिसिटी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। वी शुड सेव एनर्जी, वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड यूज इट वाइजली। हमें हर एक सिंगल बूंद, पानी की बूंद को बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ थॉटफुल वे टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करना, संरक्षण करना, उसको बचाना, ये क्या है, एक बहुत थॉटफुल वे है पानी को हार्वेस्ट करने का, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। एंड दिस रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन अ अंडरग्राउंड रिजर्वेशन। इन दिस, इसमें हम क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है, रिजर्वेशंस में, रिजर्वोरियर्स में। देन वी यूज इट फॉर वॉशिंग, बेदिंग एंड अदर थिंग्स। जब हमने उसको रिजर्वोरियर्स में कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, फिर हम इस पानी को वापस बेदिंग में और हाउस होल्ड चोर्स में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम इस पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज फिनिश हेयर, we are going to do our exercise. Okay, now there is an OMR sheet, you have to make the correct answer whole black like this. Okay, now we cannot drink sea water because it is very salty. वो बहुत salty होता है, इसीलिए हम उस पानी को पी नहीं सकते। और दूसरा, हम सी और ओशियन के पानी को डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते। ओके, सी, plants take in water from the soil through their roots. वो roots की help से पानी को observe करते हैं। Okay, now the third is drinking dirty water can cause like disease like cholera. Okay, गंदा पानी पीने से हमें कॉलरा हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, ठीक है। बेदिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज स्किन डिजीज। जब हम गंदे पानी से नहाएंगे तो हमारी स्किन क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, तो वो उसमें हमको त्वचा की बीमारी हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, बॉयल्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन words given below. ये आपको words दिए हैं, you have to choose and fill the correct word in the correct sentence. Okay, make useful sentence with this word. Okay, is the main source of water. What is the main source of water? See, rain is the main source of water. Okay, rain. Now drinking water must be boiled before drinking. हमें या तो उबालना चाहिए या फिर हमें उसे filter करना चाहिए. See, filtered. Filtered. Okay, seas and oceans contain water. Sea and oceans contain salty water. Okay, ये salty water contain करता है. We cannot use them directly. Okay, we cannot use it directly. Take out the groundwater. Take out the groundwater through what? Tube wells. हम tube wells के through groundwater को consume कर सकते हैं, use कर सकते हैं, ठीक है. Now true and false. Okay, we have true and false. See, write T for true and F for false. We harm ourselves by polluting water. Yes,
किसी और का नुकसान नहीं है, ये हमारे लिए ही बहुत हार्मफुल है अगर हम पानी को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, एनिमल डू नॉट नीड वाटर टू लिव, फॉल्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू सर्वाइव और टू लाइव। ओके, सी वाटर कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, नो, फॉल्स। हम सी वाटर, ओशन वाटर को डायरेक्टली यूज़ कर ही नहीं सकते, ना पी सकते ना उसे हम यूज़ कर सकते। ओके, lakes and rivers are example of underground water, lakes and rivers are example of underground water, false, false। ठीक है, लेक एंड रिवर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ट्यूबवेल, हैंड पंप, ओके, वेल, ये क्या है हमारे अंडरग्राउंड वाटर के सोर्स है। नाउ आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, इफ यू नॉट यू मे go through the chapter again. Okay, bye bye, see you.